हूँ नई दिल्ली के जंतर मंतर पर। नई दिल्ली के जंतर मंतर पर पुरानी पेंशन की बहाली के लिए जो है तमाम रेलवे कर्मचारी जो है यहाँ पर मौजूद हैं। तो हम उनसे बातचीत करना चाहेंगे कि आज ये लोग क्यों आए हैं और क्या इनकी मांगे हैं सरकार से। आप लोगों को यूपीएस मिल तो गया है? मैडम, यूपीएस 26/8/2024 को सरकार ने कैबिनेट का मंजूरी दे दी है, लेकिन हमारा डिमांड था ओपीएस, ओल्ड पेंशन स्कीम। जो पुरानी पेंशन का प्रावधान है वही हम मांग कर रहे थे। पहले बात है ओल्ड एज सिक्योरिटी, वो आपका कोई भी एम्प्लॉय रिटायर्ड होता है तो लास्ट बेसिक पे का 50% प्लस डियरनेस रिलीफ के साथ में पेंशन, और साथ साथ में हमारा जो कंट्रीब्यूशन होता है टियर 1 कंट्रीब्यूशन है एनपीएस में, उसका जीपीएफ पे का मान्यता दीजिए। अब सरकार यूपीएस लाए, भले ही हमें लास्ट बेसिक पे का 50% और डियरनेस रिलीफ का पेंशन की बात कर रहे हैं, लेकिन हमारा जो अंशदान होता है एनपीएस टियर 1 का अंशदान होता है, उसको सरकार बहुत बड़ा मात्रा जो पैसा होता है 90% अपने पास रख रहे हैं। और जब कोई आदमी रिटायर्ड करता है वो ये 90% बहुत बड़ा रकम होता है। हम चाहते हैं कि वो ये 90% नहीं 100% हमारे पास आए, इसी के मांग के साथ में हम आए हैं। और दूसरी बात, सरकार ने एज कैपिंग का रखा 25 साल। कोई भी एम्प्लॉई अगर लेट में आता है, मान लीजिए कि 35 साल 37 साल में आता है कोई तो उनका तो 25 साल नहीं होगा, तो उनको तो पेंशन नहीं, यूपीएस नहीं मिलेगा। और साथ साथ में बीआरएस की प्रावधान हुआ यूपीएस में, जो बोला गया कि कोई भी आदमी जिस टाइम पे बीआरएस लेंगे तुरंत प्रभाव से उनको पेंशन नहीं मिलेगा। तो ये हमारा मांग है कि बीआरएस लेने के बाद ही तुरंत प्रभाव से उनको पेंशन लिया जाए, सुपर एनुएशन तक उनको इंतजार ना करना पड़े। आप कौन सी, जैसे नॉर्थन रेलवे है या कौन सा? मैं ईस्ट कोस्ट रेलवे में हूँ, वेलफेयर इंस्पेक्टर के हैसियत से काम कर रहा हूँ, और मैं इंडियन रेलवे मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम का नेशनल प्रेसिडेंट हूँ। और आज की जो विशाल पेंशन धारणा प्रदर्शन हुई, ये इसमें ऑल ओवर इंडिया से जितने भी इंडियन रेलवे के जोन से वहाँ पे सभी साथी आए थे, और साथ साथ में सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के जितने भी एनपीएस एम्प्लॉय वहाँ पे भी सम्मिलित हुए। सर ये बताइए, आप लोग मांग तो कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो यूपीएस से अभी आया है तो उससे तो खुश है, कुछ संगठन वाले तो। कोई यूपीएस से खुश नहीं है ना। हमारा एक आईआरएमओपीएस का एक ऑब्जेक्टिव है, हम किसी का व्यक्ति बेसिस और किसी संगठन का विरोध नहीं करते हैं। सबसे बड़ी बात है, किसी संगठन का नाम लेना हमारे लिए गुनाह ही हम समझते हैं। और हालांकि यूपीएस का गुणगान कोई नहीं कर रहा है। आप अगर ग्राउंड लेवल पे देखेंगे यूपीएस किसके लिए ले रहे हैं? एनपीएस लोग जो 2004 के बाद अपॉइंटमेंट उनके लिए ले रहे हैं ना। आप पूछिए यहाँ पे जितने भी साथी यहाँ पे इकट्ठा हुए सभी एनपीएस में आते हैं, उनको पूछिए कोई यूपीएस में सहमति दे रहा है? नहीं दे रहा है। और यूपीएस का सहमति अगर कोई रिटायर्ड पर्सन देंगे तो हम क्या कह सकते हैं? अच्छा, वो रिटायर्ड है इस वजह से? वो रिटायर्ड है, आपको उनको 75 एज है तो उनको पेंशन मिल रहा है। हाँ। तो जो दुख दर्द है, हमारे जो एनपीएस एम्प्लॉई 2004 से अपॉइंटमेंट हुए, उनका दुख दर्द को देखिए। वो एनपीएस से रिटायर्ड हुए हैं, किसी को 1500-1700 रुपया पेंशन मिला है। अब वहां पे जब 25 साल का सर्विस खत्म हो जाएगा, उनका कितना बड़ा कर्पस बनेगी, उस कर्पस को सरकार रख रही है। उनको भी सोचिए। ये भी तो कहा जाता है ना, सरकार के पास फंड नहीं है इतना, कहाँ से सरकार देगी? और मैडम, ये फंड वाली बात नहीं है। ये जो फंड की बात कर रहे हैं, साथी बता रहे हैं तीसरा इकोनॉमी की बात कर रहे हैं। अब बताइए, ये जो सरकार का कंट्रीब्यूशन 10% को बढ़ा के 14% किया गया, 14% को बढ़ा के 18.5% किया गया, तो ये क्या अंशदान गवर्नमेंट का रेवेन्यू से नहीं जाता है? और ये किसके जेब से जाता है? साधारण जनता का टैक्स से जाता है। और दूसरी बात है, आप 18.5 इन्वेस्टमेंट कब तक कर रहे हो? 30 साल के लिए कर रहे हो। हम तो पेंशन मांग रहे हैं। आज की लाइफ एक्सपेक्टेंसी पीरियड कितना होता है? 69.7। तो 60 साल से लेके 70 साल तक 10 साल के लिए हम पेंशन मांग रहे हैं। 50% ऑफ द लास्ट बेसिक पे मांग रहे हैं, लेकिन आपने 30 साल के लिए 18.5% कर रहे हैं। तो 18.5 into 3 मल्टीप्लाई करिए, मोर देन 50% होता है। तो ये मोर देन 50% किसके पास में जाता है? ये कॉर्पोरेट सेक्टर में जाता है। अच्छा, ये सर बताइए, आजकल तो नौकरियां मिल ही नहीं रही है। आप लोग को एटलीस्ट नौकरी तो है ना, तो आप लोग उससे संतुष्ट नहीं है? नौकरी हमने मेहनत करके पाए हैं। जो आज के समय में कोई भी अगर आप किसी आदमी को पूछेंगे आपको क्या चाहिए बेटा, क्या होना है, तो वो बोलेंगे कम से कम एक गवर्नमेंट सर्वेंट होना है। गवर्नमेंट सर्वेंट इसके लिए होते हैं, उनका
सोशल इनकम सिक्योरिटी ओल्ड एज में रहता है, तो वही सोशल इनकम सिक्योरिटी ओल्ड एज के लिए ये पुरानी पेंशन का बात है। तो हम अच्छा, आप ये भी कहना चाह रहे हैं कि जैसे विधायक है, एमएलए, एमपीज हैं, वो एक बार बन जाते हैं या कई बार बनेंगे तो उनको अलग अलग पेंशन दी जी 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 मैडम, तो उन लोगों के लिए एक दिन का विधायक पेंशन बनता है, उनके लिए पुरानी पेंशन, और हमारे लिए एनपीएस, यूपीएस, ओपीएस। देखिए, एक देश है, एक संविधान है, एक विधान होता है, एक इलेक्शन लेकिन प्रक्रिया। उनकी संख्या भी तो कम होती है ना। संख्या होने से क्या होता है? अगर मान लीजिए संख्या कम होगा तो इतने बड़े जो बड़े संख्या है, जिस बड़े संख्या को पीपुल बोलते हैं, बाय द पीपुल, फॉर द पीपुल, ऑफ द पीपुल, इसमें से गवर्नमेंट बनता है, तो ये पीपुल का जो दुख है उसको आप नहीं सुनेंगे, कम लोगों को दे देंगे, ये कौन सी न्याय है? ये कौन सी न्याय है? तो इतने बड़े तादाद लोग मांग रहे पुरानी पेंशन, उनको नहीं देना है, ये तो अच्छा, मतलब ये और भी संगठन है जो